हेलो गाइस, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस अगेन। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की लाइव ऑनलाइन ए टू जेड अबाउट सिविलिंग की क्लास में। दोस्तों, ये आज हमारी 22वीं क्लास है। जैसे कि आप जो शुरू से जुड़े हुए हैं, 21 क्लासेस में हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया है। कल की क्लास में हमने डिवाइडेड टैंक का जो है कॉलम्स का बीबीएस किया था, और आज जो है हम लोग बिम्स का बीबीएस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और एक्सेल सीट पे आप प्रैक्टिस कीजिए। जो हम लोग जैसे बना रहे हैं उसको एक्सेल सीट पे आप बनाते रहिए पैरेलली। और अगर कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो यू आर फ्री टू आस्क एन अ कॉल। ये हमारी ड्राइंग है, एक स्टील की ड्राइंग रिइंफोर्समेंट की, जिसमें कि ये हमारा बिम है। ठीक है, पहले ना हम सिंपल समझते हैं बिम्स को। जैसे ये सिंपल एक बिम है, अगर हम इसका सेक्शन, अगर आज की डेट में हम बात करें, अगर आप सीखना चाहते हैं ऑटोकैड में ड्राइंग को बनाना, या ऑटोकैड ड्राइंग के प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, रिइंफोर्समेंट ड्राइंग को पढ़ना सीखना, या सीखना चाहते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग को, या सीखना चाहते हैं ऑटो लेवल टोटेशन जैसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट को चलाना, या क्यूक्यूसी के लैब टेस्ट को परफॉर्म करना, या प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और सेफ्टी कोर्सेज के बारे में नॉलेज गेन करना, तो आपको इनमें से हर एक कोर्स के लिए दोस्तों कम से कम 5,000 रुपए पे करने होते हैं, वो भी केवल रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के लिए। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस लाया है ए टू जेड अबाउट सिविलिंग कोर्स। इस कोर्स में हम आपको सीखने का मौका दे रहे हैं दोस्तों 80 से ज्यादा सिविल जॉब ओरिएंटेड स्किल और 17 से ज्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वांटिटी सर्वेइंग को। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव ऑनलाइन क्लासेस प्लस 250 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो हमारी खुद की एप्लीकेशन के ऊपर सिविलिंग का सिखा रहे हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। दोस्तों, अगर आप एक स्किलफुल सिविलियंस बनना चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से PIFC की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों एंड्रॉइड और iOS दोनों के ही लिंक्स में आप बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स फीस में परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की एप्लीकेशन के थ्रू, और हमारे एंड से स्टार्ट हो रहा है और दूसरे एंड तक जा रहा है। ठीक है, एक एंड से स्टार्ट हो रही है, दूसरे एंड तक जा रही है। तो इस सिंपल बिम में अगर आप देखोगे तो टॉप में आपकी कितनी बार है, आपकी 2 बार है 16 डाया की थ्रू आउट, मतलब एंड टू एंड। ठीक है, और दूसरी नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ कितनी है, 2 20 की है सरिया और एक 16 की है, वो भी थ्रू आउट। 5 मीटर का है तो 2 मीटर इधर से कम हो गया, 1 मीटर इधर से कम हो गया, 1 मीटर इधर से कम, मतलब एक्स्ट्रा बार की लेंथ कितनी हो गई, 3 मीटर हो गई। ठीक है, अगर ये कॉलम के फेस से कॉलम के फेस तक बिम की लंबाई 5 मीटर है, उसमें से 1 मीटर इधर से कम कर दो, 1 मीटर इधर से कम कर दो, तो एक्स्ट्रा बार की लेंथ कितनी हो गई, 3 मीटर। तो ये दो जो 25 की सरिया हैं, इनकी लेंथ कितनी हो गई, 3 मीटर। के में क्या है, 125 का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और हम एम में देखेंगे तो एम में है 200 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। स्ट्रप का साइज हमेशा सेम ही है, 8 डाया का। और आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जब भी हम स्ट्रप्स लेते हैं तो स्ट्रप जो है, सरिया जो है, रिंग के लिए 8, 10 और 12 का यूज किया जाता है। ये हमने पढ़ा भी था, शुरू में भी पढ़ा था। सॉरी, टॉप टॉप बार लिखते हैं, टॉप बार, टॉप बार। अब एक चीज और, लिस्ट में एक चीज और मेंशन कर दो, ताकि आपको बार बार बिम देखने की जरूरत ना पड़े, ड्राइंग देखने की जरूरत ना पड़े, इसका साइज और मेंशन कर दो। तो हमारा B2 का साइज है 250 बाई 600। ठीक है, B2 का साइज क्या है, GB2 ब्रैकेट में यहां पर इसमें कर दो 250 बाई 600 mm, 250 बाई 600 mm, क्योंकि बार बार आपको ड्राइंग पे जाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए आप ये चीज यहाँ पर मेंशन कर दो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज मेंशन कर दो। ब्रांचेस का मतलब क्या है, 2 एंड कुंडे जो बन रहे हैं उसमें वो 2 हैं। ठीक, और 200 mm का डिस्टेंस है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसके लिए इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी होगी, क्लियर स्पैन की लेंथ। तो क्लियर स्पैन में जो है हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, आपका लेंथ लगने वाला है रिंग्स के लिए। तो गाइज, थॉमस कितना इंपॉर्टेंट जो है स्टील हमारा होता है, तो स्टील की कैलकुलेशन के लिए तो जो है क्लाइंट बहुत क्यूरियस रहते हैं, बहुत सीरियस रहते हैं कि स्टील में कहीं पे भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करो। कल हमने कॉलम का किया था, परसों फुटिंग का किया था, और आज हम बिम का किया है। इसको प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली जो है आपको आ जाएगा। नहीं आता है समझ में तो दोबारा